ये कहानी अफ्रीका के सबसे खतरनाक रेगिस्तान में फंसे 7 लोगों की है, जिनका वहाँ से निकल पाना नामुमकिन है क्योंकि उनके चारों तरफ अफ्रीका के बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं और वो उनका शिकार करना चाहते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट करते हैं आपके लिए मूवी प्रे। ये कहानी कालाहारी डेजर्ट की है, जहाँ पर हमें डॉक्टर एंड्रयू को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ एक क्रिश्चियन मिशनरी में रहा करते हैं। आज उनका एक ऑपरेशन कामयाब नहीं हो पाया, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा उदास हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो उन्हें बताता है कि यहाँ पर जो मिलिटेंट ग्रुप है वो यहाँ पर हमला करने वाले हैं। वो अमेरिका के लोगों पर हमला कर रहे हैं और उन्हें पता है कि यहाँ पर एक अमेरिकन फैमिली रहती है, इसलिए आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। एंड्रयू अपनी वाइफ के पास जाता है, जो स्कूल के बच्चों को पढ़ा रही होती है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हालांकि उसकी पत्नी वहाँ से नहीं जाना चाहती है। वो बच्चों को पढ़ाना चाहती है, वो उनके लिए कुछ करना चाहती है। पर एंड्रयू कहता है कि यहाँ पर हम लोगों को खतरा है, इसलिए उसकी वाइफ भी यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये इस जगह से निकलने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। ये एयरपोर्ट बहुत छोटा एयरपोर्ट था, जो बीहड़ के बीचों बीच बना हुआ था। एंड्रयू पायलट के पास जाता है और कहता है कि हमें तुम्हारे साथ यहाँ से निकलना है। लेकिन पायलट कहता है कि हमारे प्लेन में अब जगह नहीं है, तुम लोग इसमें नहीं जा सकते हो। एंड्रयू उसको और ज़्यादा पैसे का लालच देता है। पैसे के लालच में पायलट एंड्रयू को अपने साथ प्लेन में जाने की अनुमति दे देता है। लेकिन वो एंड्रयू से कहता है कि तुम लोग अपना सामान प्लेन में नहीं ले जा सकते, क्योंकि प्लेन में सामान रखने के लिए जगह नहीं है। वो कहता है कि तुम अपने सामान को बाद में भी मंगवा सकते हो। एंड्रयू पायलट की इस बात को खुशी खुशी मान लेता है, लेकिन अभी तक इस प्लेन को वहाँ से निकलने की अनुमति नहीं मिली होती है। तब प्लेन का पायलट वहाँ के अधिकारी को कुछ पैसे देता है। इसके बाद वो अधिकारी प्लेन को उड़ाने की परमिशन दे देता है। इस प्लेन में 7 पैसेंजर हैं। इस प्लेन में एंड्रयू का एक साथी भी है, जो एंड्रयू को दूसरे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए जा रहा है। दरअसल ये लोग इस छोटे एयरपोर्ट से बड़े एयरपोर्ट जा रहे हैं, जहाँ से फ्लाइट पकड़कर ये अपनी कंट्री वापस जा सकते हैं। ये जब रेगिस्तान के ऊपर से उड़ रहे होते हैं, तभी प्लेन में बहुत ज़्यादा हलचल होने लग जाती है। सब लोग बहुत डर जाते हैं। पायलट कहता है कि तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा रोज़ का काम है। अगले ही पल प्लेन के इंजन में आग लग जाती है, जिसके बाद बड़ी तेज़ी से प्लेन ज़मीन की ओर जाने लगता है। कुछ ही देर में इनका प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसमें एक औरत की मौत हो जाती है। उसका पति उसकी मौत पर बहुत ज़्यादा दुखी होता है। साथ ही एंड्रयू के पत्नी का पैर बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। उसका पैर एक जगह पर फंसा हुआ है। पायलट सबको बताता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है। दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर यहीं पर रहते हैं। हमें नहीं पता कि उन जानवरों को ये पता है कि नहीं कि हम यहाँ पर फंस गए हैं, और जैसे ही अंधेरा होगा वो हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। पास में ही एक गांव है, अगर हम लोग उस गांव तक पहुँच जाते हैं तब हम लोग अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन एंड्रयू यहाँ से नहीं जाना चाहता है, क्योंकि उसकी पत्नी का पैर बहुत बुरी तरीके से घायल है, वो चल नहीं सकती है। एंड्रयू के साथी कहते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि रात होने पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाएगी और जंगली जानवर शिकार पर निकल आएंगे। सबसे पहले ये उस औरत की लाश को ज़मीन पर दफना देते हैं, जो सबसे पहले प्लेन क्रैश में मर गई होती है। वो लोग इस औरत की लाश को इसलिए दफना देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उस औरत की लाश को जानवर खा जाएं। एंड्रयू अपनी पत्नी के साथ वहीं पर रुक जाता है और वो बाकी के लोगों से कहता है कि तुम लोग जब गांव में पहुंच जाओ तब तुम लोग हमारे लिए मदद ज़रूर भेजना। मैं अपनी पत्नी के साथ इसी जगह पर तुम्हारा मदद भेजने का इंतज़ार करूंगा। लेकिन अभी भी बाकी के लोगों को ये नहीं पता रहता है कि वो गांव किस दिशा में है। ये लोग आपस में बहुत डिस्कशन करते हैं और बाकी के लोग जिस दिशा में गांव के होने का दावा करते हैं, पायलट ठीक उसकी उल्टी दिशा में गांव होने का दावा करता है, जिसके कारण वहाँ पर इन लोगों के बीच में एक बहस हो जाती है। लेकिन पायलट कहता है कि उसके पास उसकी पिस्टल है, जिससे वो खुद को जानवरों से बचा सकता है। बाकी के जो 3 लोग होते हैं उनके पास अपनी रक्षा के लिए कुछ नहीं होता है, इसलिए मजबूरन उन लोगों को भी पायलट के पीछे पीछे जाना पड़ता है। और अब
इस खतरनाक रेगिस्तान में ये सब लोग गांव की तरफ बढ़ चलते हैं। कई घंटे तक चलने के बाद भी दूर दूर तक इन्हें बस रेत दिखाई देती है। ये सब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। गर्मी के कारण ये लोग बहुत ज़्यादा प्यासे भी होते हैं। पायलट के पास थोड़ा सा पानी होता है। ये सब मिलकर उस पानी को थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं। उनके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है। पायलट कहता है कि ज़रूर इस पहाड़ के दूसरी तरफ हमें वो गांव मिल जाएगा। ये लोग बड़ी हिम्मत करके उस पहाड़ पर चढ़ते हैं और जब ये ऊपर पहुंच जाते हैं तब ये देखते हैं कि वहाँ पर गांव कहीं नहीं है। उनके सामने एक बड़ा रेगिस्तान है जिस तरफ आगे बढ़ने पर बस मौत मिलेगी। अब यहाँ पर इन लोगों के बीच में फिर से एक बार बहस होने लग जाती है कि पायलट उन्हें गलत दिशा में ले आया है। एक आदमी गुस्से में पायलट की बंदूक छीन लेता है और पायलट से कहता है कि मैं शुरुआत से जानता था कि तुम हमको बहुत बुरी तरीके से फंसा डालोगे। हमें दक्षिण पूर्व दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन बाकी के लोग कहते हैं कि हमें वापस प्लेन की तरफ जाना चाहिए क्योंकि वहीं एक सुरक्षित जगह है। वहाँ पहुँचने के बाद हम दूसरी दिशा में जाएंगे ताकि हम जल्दी से उस गांव में पहुँच सकें। लेकिन वो आदमी जिसने बंदूक छीनी है वो अकेले ही अपने सफ़र पर निकल जाता है। उस आदमी के जाने के बाद बाकी के लोग प्लेन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। ये सब बहुत ज़्यादा थक गए हैं लेकिन किसी तरह से ये बहुत जल्द ही प्लेन तक पहुंच जाते हैं। पर प्लेन के पास ना तो एंड्रयू होता है ना उसकी पत्नी। उस जगह पर खून ही खून होता है। साथ ही प्लेन के ऊपर शेर के पंजों के निशान होते हैं। ये समझ जाते हैं कि शेर ने उन दोनों को मार दिया है। ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि शेर यहाँ पर दोबारा भी आ सकते हैं। ये अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तभी वहाँ पर एंड्रयू आ जाता है जो पायलट को पकड़कर नीचे गिरा देता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो चीख चीख कर कह रहा होता है कि आज हम यहाँ पर तुम्हारे वजह से फंसे हैं। तुम बहुत गंदे इंसान हो। तुमने पैसों के लालच में प्लेन को ओवरलोड किया। उसमें तुमने अपना बहुत सारा पर्सनल सामान भरा था जिसके वजह से प्लेन क्रैश हो गया और मेरी वाइफ घायल हो गई। शेर ने उसके ऊपर हमला किया और उसे मार डाला। उसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। वो पायलट को मारना चाहता है लेकिन तभी एक आदमी फ्लेयर गन चला देता है और एंड्रयू को वहाँ से दूर हटने के लिए कहता है। और अब इन्हें पता चलता है कि पायलट ने सच में अपने प्लेन में बहुत भारी भारी जानवरों के सींग रखे हुए थे जिनकी कीमत बाज़ार में बहुत ज़्यादा होती है। वो पायलट जानवरों के सींग और उनके बॉडी पार्ट्स को बाज़ार में बेचा करता था। एंड्रयू अपनी पत्नी के शरीर के बचे हुए हिस्से को ज़मीन में दफन कर देता है और वो कहने लगता है कि वो अपनी पत्नी को बचा सकता था। मुझे उसे बचाने के लिए और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए थी। इतना कहकर वो रोने लगता है लेकिन साथ का एक आदमी उसे समझाता है कि तुम शेर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। तुम्हें अपने आप को नहीं कोसना चाहिए। ये सब के सब यहाँ पर फंसे हुए हैं। जल्द ही सूरज ढलना शुरू हो जाता है। सूरज ढलने के साथ साथ जंगली जानवर अब बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इन्हें शेर के गुर्राने की आवाज़ आती है। पायलट कहता है कि हम में से 3 लोग अपनी जान बचा सकते हैं क्योंकि पायलट का जो केबिन है वो एकदम सुरक्षित है लेकिन उसमें 3 लोग से ज़्यादा नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन एंड्रयू को मिलाकर यहाँ पर 4 लोग होते हैं। तब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग टॉस करेंगे और जो टॉस में हार जाएगा वो कॉकपिट से बाहर रहेगा। टॉस में एक लड़का हार जाता है। ये उसे समझाते हैं कि रात भर तुम्हें जागना होगा, आग जलाकर वहीं पर बैठे रहना होगा। जब तक तुम जागते रहोगे तब तक आग जलती रहेगी। तब तक कोई जानवर तुम पर हमला नहीं करेगा। एंड्रयू, पायलट और एक और आदमी तीनों कॉकपिट में बैठ जाते हैं। धीरे धीरे कई घंटे बीत जाते हैं। तभी पायलट बाहर आता है और देखता है कि आग बुझने वाली है और वो लड़का सो रहा है। जिसके बाद वो उसे जगाता है और उससे कहता है कि आग को बुझने मत देना क्योंकि अगर आग बुझ गई तो शेर या कोई दूसरा जानवर आकर तुम्हें मार डालेगा क्योंकि उन्हें पता है कि हम यहाँ पर हैं। वो हमारे आसपास ही हैं। वो लड़का जाग जाता है। वो आग में और लकड़ी डालकर आग को और बढ़ा देता है। पायलट वापस
अपने कैबिन में आ जाता है। दूसरी तरफ हमें इनके उस दूसरे साथी को दिखाया जाता है जो अकेले ही गांव की तरफ निकल पड़ा था। उसके पास बंदूक है, लेकिन चारों तरफ घना अंधेरा है। उसे शेरों की आवाज़ सुनाई देती है। हालांकि वो अंधेरे में कई बार गोली चलाता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। गोली की आवाज़ कैबिन में बैठे ये तीनों लोग भी सुनते हैं। वो समझ जाते हैं कि शेरों ने उस आदमी पर हमला कर दिया है। वहीं कॉकपिट के बाहर बैठे उस आदमी को दिखाया जाता है जो फिर से एक बार सो जाता है। आग बुझ जाती है और तभी रेगिस्तान के अन्य जानवर प्लेन के चारों तरफ आ जाते हैं। एंड्रयू बाहर जाकर उस लड़के को बचाना चाहता है और वो प्लेन के दरवाजे को खोल देता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तभी एक शेर कैबिन में घुसने की कोशिश करने लगता है। ये लोग बड़े मुश्किल से दरवाजे को फिर से बंद कर देते हैं और तभी ये लोग देखते हैं कि कैबिन के अंदर एक सांप भी आ गया है जो एंड्रयू के साथी को काट लेता है। एंड्रयू का साथी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। एंड्रयू एक डॉक्टर है। वो उसके पैर को बांधकर उस जगह पर कट लगाकर उसके खून को बहाने लगता है, जिसके वजह से जहर उसके शरीर से बाहर आ जाता है। किसी तरह वो लोग पूरी रात उस कैबिन में बिताते हैं। सुबह होने पर ये तीनों लोग कैबिन से बाहर आते हैं। एंड्रयू पूरी तरह से टूट चुका होता है। उसने अपनी पत्नी को खो दिया है और धीरे धीरे उसके साथी भी कम होते जा रहे थे। इसलिए अब वो यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। वो बहुत निराश है। पायलट कहता है कि हमें यहाँ से गांव की तरफ जाना होगा, हमें पश्चिम दिशा में जाना है। लेकिन एंड्रयू कहता है कि मुझे कहीं नहीं जाना है। जो रात में बाहर इनका एक साथी था, शेरों ने उसे भी मार दिया होता है और अब ये 3 लोग ही बचे हैं, जिसमें से एक को सांप ने काटा हुआ है। और रात होने पर एक बार फिर से शेर इनका शिकार करने के लिए उनके पास आ जाते हैं। एंड्रयू कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ से एक कदम भी दूर नहीं जाऊँगा। इसके बाद पायलट और एंड्रयू का साथी अगली सुबह यहाँ से आगे के लिए बढ़ते हैं। एंड्रयू के साथी का पैर बहुत जख्मी होता है, इसलिए वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है। पर तभी ये देखते हैं कि सामने से एक गाड़ी आ रही है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। जल्द ही वो गाड़ी इनके पास आ जाती है, जिसके अंदर से कुछ लोग बाहर आते हैं। ये उसी मिलिटेंट ग्रुप के लोग हैं जिनसे बचकर एंड्रयू और उसकी पत्नी और बाकी के अमेरिकन क्रिश्चियन लोग उस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। ये लोग एंड्रयू को पहचान लेते हैं। ये अपनी बंदूक के पिछले हिस्से से मारकर एंड्रयू को नीचे गिरा देते हैं। तभी एंड्रयू का साथी उनसे कहता है कि इसे मत मारो, वो एक बहुत अच्छा इंसान है। वो पूछते हैं क्या तुम इसके नौकर हो? वो कहता है कि नहीं, मैं इसके साथ काम करता हूँ, इसकी मदद करता हूँ, क्योंकि ये हम जैसे लोगों की बहुत मदद करता है, उनका इलाज करता है। ये एक डॉक्टर है। ये मिलिटेंट लोग प्लेन को चेक करते हैं, जिसमें इन्हें बहुत सारे जानवरों के सींग मिलते हैं, जिसे देखकर ये लोग और भी गुस्सा हो जाते हैं और अब एंड्रयू के सिर पर बंदूक तान देते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे देश में आकर हमारे देश को लूट रहे हो, यहाँ से चोरी करके सामान अपने देश ले जा रहे हो, इसलिए तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता है। पर तभी पायलट कहता है कि ये सामान एंड्रयू का नहीं बल्कि मेरा है, ये काम मैं करता हूँ। पर इससे पहले कि पायलट को ये लोग मार पाते, यहाँ पर जो एंड्रयू का साथी होता है वो खुद एक अफ्रीकन है। वो उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है और उन्हें समझा रहा होता है, जिस वजह से उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो उसी को मार देते हैं। यहाँ पर अब उन 7 लोगों में से एंड्रयू और पायलट ही बचे हैं, बाकी के सभी लोग मर चुके हैं। ये जो मिलिटेंट ग्रुप के 3 लोग होते हैं, इनमें से एक आदमी कहता है कि मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ ताकि इन सारे सामान को अपने साथ ले जाने के लिए एक बड़ा ट्रक लेकर आ सकूं। तुम इन दोनों का ध्यान रखना। और अब एंड्रयू को और पायलट को वहीं ज़मीन पर बैठा दिया जाता है। ये दोनों के दोनों मिलिटेंट ग्रुप के जो लोग हैं, इन पर बंदूक तानकर उनके सामने बैठे होते हैं। अब पायलट समझ जाता है कि उसके पास अब आखिरी मौका है, वो अपनी जान को बचा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे इन दोनों मिलिटेंट पर हमला करके उन्हें मारना होगा। वो एक आदमी पर हमला करता है और गोली चलाकर उसे मार देता है, जिस वजह से गोली चलने की आवाज़ से उसका साथी उड़ जाता है। इससे पहले कि वो पायलट को गोली मार पाता,
एंड्रयू उसकी बंदूक पकड़ लेता है, जिसकी वजह से पायलट को गोलियां नहीं लगती हैं। इन दोनों के बीच भी ऊपर खींचता है। वो लोग चट्टान के ऊपर पहुंच चुके हैं। वो लोग देखते हैं कि गांव वहां से कुछ ही दूरी पर है। ये देखकर पायलट को बहुत अफसोस होता है, क्योंकि अगर वो इस दिशा में आए होते तो सब लोगों की जान बच गई होती। लेकिन ये गलत दिशा की तरफ बढ़ गए थे और पायलट ही सबको गलत दिशा में लेकर गया था। और अब वो शेर जो उनका शिकार करना चाहते हैं वो उनके आसपास ही हैं। दरअसल वो इनके खून की गंध को सूंघ सकते हैं, लेकिन वो इन्हें देख नहीं पा रहे होते। पायलट को पता है कि जब तक ये शेर अपने शिकार को नहीं मार लेते हैं वो इस जगह से नहीं जाएंगे। वो तय करता है कि वो अपना बलिदान देगा और एंड्रयू की जान बचाएगा, क्योंकि एंड्रयू एक बहुत अच्छा इंसान है और वो एक डॉक्टर है जो इंसानियत के काम आ सकता है। साथ ही एंड्रयू आज उसी के वजह से यहाँ पर फंसा हुआ है। वह एंड्रयू के खून को अपने शरीर पर लगाकर कहता है कि मैं शेरों का ध्यान भटकाने के लिए यहाँ से दूसरी तरफ जाऊँगा, तुम गांव की तरफ चले जाना। और वो उस तरफ भागता है जहाँ पर शेर होते हैं। शेर उस पर हमला करके उसे मार देते हैं और अब एंड्रयू धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा थके होने के कारण कुछ दूर जाने के बाद वो गिर जाता है। तभी वहाँ पर हाइनाज आ जाते हैं। वो एंड्रयू का शिकार करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। एंड्रयू पूरी हिम्मत से उठता है और वो उन्हें डराने के लिए उनकी तरफ भागता है, लेकिन वो हाइनाज उससे डरते नहीं हैं, बल्कि उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। और तभी इनके बीच में आसमान से बिजली गिरती है, जिससे डरकर वो हाइनाज वहाँ से भाग जाते हैं। एंड्रयू वहीं पर गिर जाता है और अगले पल बारिश होने लग जाती है। एंड्रयू को ऐसा लगता है कि जैसे उसकी पत्नी उसे लेने के लिए यहाँ पर आ गई है। वो अपनी पत्नी को देख रहा होता है और इसी के साथ वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद जब बारिश बंद हो जाती है, यहाँ के गांव के दो लोग आते हैं और वो एंड्रयू को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि एंड्रयू की जान बच जाती है, जबकि बाकी के जितने भी लोग होते हैं वो सभी मारे जाते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।